हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट नंबर 22। यहाँ हम अध्याय 7 देखेंगे, भगवत ज्ञान, मतलब ईश्वर के बारे में ज्ञान कैसे होता है। उसके पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि अवेयरनेस जो है वही जो है परमात्मा है। अगर हम अवेयर हो जाएं तो इन सभी घटनाओं के प्रति हम उनको देख सकें, क्योंकि हमारा मन, अहंकार, बुद्धि, ये पंच तत्वों से बना शरीर सब प्रकृति का हिस्सा है। तो यहाँ पर यही कन्फ्यूजन उठता है कि फिर अवेयरनेस कैसे आएगी और अवेयरनेस आएगी किसको, ये कौन देखेगा इन सबको। तो अभी के लिए जब तुम अवेयर नहीं हुए तो तब तुम्हारा अहंकार ही जो है, तुम्हारा मैं भावना ही देखती है उन घटनाओं को। लेकिन धीरे धीरे जब वो अवेयरनेस की ओर बढ़ती है, लेकिन वो प्रकृति के गुणों के अनुसार ही बढ़ेगी। जैसे मतलब आपका गुण होगा, जिस प्रकृति में आप रह रहे होंगे, अगर आप अवेयरनेस की ओर, आपकी प्रकृति नहीं है तो आप नहीं जा सकते। आप रजोगुण तमोगुण इन्हीं सब में उलझे रहेंगे। लेकिन अगर आप सतोगुण प्रवृत्ति के हैं तो आप अवेयरनेस की ओर जाएंगे। तो अवेयरनेस तुम्हारे मैं भावना को ही आएगी। लेकिन वो जब अवेयरनेस तुम्हारी मैं भावना धीरे धीरे फिर समाप्त होने लगेगी, वो उसको ये देखने लगेगा कि ये जो मेरी मैं भावना है ये भी प्रकृति का ही हिस्सा है और यहाँ प्रकृति की सब कंटिन्यूटी चल रही है। तो धीरे धीरे यही मैं भावना नेति नेति करके सबको काटते काटते यही जो है वो अवेयरनेस को प्राप्त होती है। ये इसी को मतलब वो अवेयरनेस आती है, यही प्रकृति को जब वो ऑब्जर्व कर लेती है कि यहाँ प्रकृति में सब कुछ चेंजेबल है। लेकिन चेंजेबल क्या नहीं है, वो अवेयरनेस जो ये देख रही है कि यहाँ तो सब कुछ चेंज हो रहा है। वही मैं भावना तुम्हारी जाकर फिर धीरे धीरे उस अवेयरनेस आत्मा को प्राप्त हो जाती है, मतलब वही हो जाती है। अब उसके बाद फिर मैं तुम जैसा कुछ नहीं बचता, मेरा शरीर तुम्हारा शरीर, ये जब तक मैं भावना तुम्हारा इस शरीर में इस माहौल में सीमित है तब तक वो मेरा तेरा करेगी। उसके बाद जब वो अवेयर हो जाएगी तब ये मैं तुम जैसा कुछ नहीं, फिर वही एक अवेयरनेस ही बचती है। यही बातें हमें समझानी थी अवेयरनेस को लेकर कि अवेयरनेस जो है वो आती है प्रकृति से ही आती है, क्योंकि हमारा अहंकार तो प्रकृति है और आती भी है प्रकृति को ही। लेकिन वो जब अवेयर हो जाता है मनुष्य इन प्रकृति के घटनाओं के प्रति, तब उसको प्रकृति से परे कह दिया जाता है, क्योंकि अब वो प्रकृति की चेंजिंग को देख सकता है। यही बातें हैं यहाँ पर, वो आत्मस्थ हो जाता है, वो उस सत्य को जान जाता है कि यहाँ पर प्रकृति में सब कुछ कंटिन्यूटी चल रही है। हमारा एक एक थॉट, हमारे एक एक प्रतिक्रिया सब प्रकृति का हिस्सा हैं, ये बातें। तो यही मैं भावना ही आगे जाकर ब्रह्म बन जाती है। इसीलिए कहते हैं उपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ, बस। और उसके बाद हम अपना जो है अध्याय नंबर 7 श्लोक शुरू करते हैं। 7 का कुछ श्लोक ये जो है भगवत ज्ञान है। तो यहाँ पर फर्स्ट श्लोक क्या कहते हैं भगवान कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझमें आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त उस सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मतलब सब में मैं ही हूँ, आसक्ति रहित होकर तू जो जानेगा ऐश्वर्य बल गुणों से युक्त उस आत्मस्वरूप को, उसको अब तो मुझसे सुन। क्योंकि वही परमात्मा, वही अवेयरनेस सब में है, बस लोग अहंकार बस भूल गए हैं, क्योंकि अहंकार प्रकृति का हिस्सा है तो प्रकृति को ही खुद को समझ रहे हैं। लेकिन वही प्रकृति जो अहंकार जो मैं भावना है, वही जब अवेयर की ओर जाती है, सत्व गुण से प्रभावित होती है, तब धीरे धीरे वो समझ लो अवेयर होने की ओर जाती है। तो वही तुम्हारी मैं भावना जो है आत्मा बन जाती है। अवेयरनेस बन नहीं जाती, वो वही हो ही जाती, क्योंकि सब वही है ही, बस तुम्हारा अहंकार ही अलग है, बस यही बात है। अब उसको कहते हैं तो मुझसे सुन, क्योंकि यहाँ भगवत ज्ञान अध्याय का ही नाम है कि उस ईश्वर के बारे में ज्ञान कैसे हो, वही ईश्वर के बारे में बताया जाएगा, वही अवेयरनेस, वही सत्य के बारे में। तो कहते हैं मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता। वही तत्व ज्ञान, मतलब कि यहाँ पर जो तुम मानता है मैं करता हूँ, मेरा अहंकार, वो कुछ है नहीं, वो सब प्रकृति का हिस्सा है। तो इन सब घटनाओं के प्रति वही अहंकार जो तुम्हारा है, यदि अवेयर हो जाए कि ये सब प्रकृति का हिस्सा है और मैं जो है उस प्रकृति में जो हमारा शरीर है, हमारा जो मन है, जो बुद्धि है, उसके एक एक थॉट, विचार, सब कुछ उसी प्रकृति से आते हैं। मैं इन्हीं चीज़ों को जान जाऊं, वही होता है अवेयरनेस और वही होता है तत्व ज्ञान। उसी को अब बताने जा रहे हैं भगवान के। कहते हैं हजारों मनुष्यों में कोई एक, ये बातें मैंने अगले वीडियो में शायद की थी, यही बात है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, लेकिन उनमें और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही मुझे तत्व से जानने की कोशिश करता है। मतलब लोग परमात्मा को, ऐसे तो सभी लोग
पाने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि उनमें एक कमी खलती है। वो पूर्णता जो है आपकी इच्छाओं से नहीं आती। वही कहते हैं ज्ञानी लोग कि एक जो हमेशा पूर्णता खलती है तुम में, अपूर्णता जो रहती है वो वही परमात्मा की है। चाहे तुम कुछ भी पा जाओ प्रकृति में, लेकिन एक अपूर्णता तुम में हमेशा खलती रहेगी। तो वो अपूर्णता जो है परमात्मा को पाने से ही पूर्ण होगा। तो कहते हैं उनमें से कोई एक मुझे तत्व से जानने की कोशिश करता है, मतलब वो खुद ही मेरा स्वरूप होने की कोशिश करता है। नहीं तो और तो बहुत से लोग ऐसे ही जीते रहते हैं। मतलब कितने कम लोग ऐसे होंगे जो तत्व से जानने की कोशिश करते हैं। मतलब उतने लोगों में हज़ारों में से कोई एक उनको उनकी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। अब उन जो प्राप्ति के लिए यत्न कर रहा है उनमें से कोई एक ही तत्व से जानने की कोशिश करता है। क्योंकि अधिकतर लोग आप देखते होंगे कि बस भक्ति करते हैं, लेकिन तत्व से जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन भक्ति मतलब प्रेम भी होता है, वो एक ही बात है। लेकिन भगवान कैसे यहाँ कह रहे हैं तत्व से जानने की कोशिश लोग कम करते हैं। अब उसके बाद कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु, यही वो श्लोक है जो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है मेरे हिसाब से। यहाँ पर बताते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। अब यहाँ पर समझो ना ये कितनी बड़ी बात है। यही श्लोक जो है आपको सभी कन्फ्यूजनों से निकाल देगा कि यहाँ पर जो मन बुद्धि और अहंकार को कहते हैं वो भी कह देते हैं प्रकृति है। और कहते हैं ये मेरी जो है अपरा प्रकृति है, मतलब जड़ प्रकृति इसको बता देते हैं। और हे महाभाव, इससे परे उस आत्मा उस चेतना को ही जो है परा प्रकृति कहते हैं यहाँ भगवान। मतलब अहंकार बुद्धि मन जो तुम मानते थे ये परा प्रकृति है, वो भी जड़ ही प्रकृति है। अर्जुन ऐसा कहते हैं। अब यही श्लोक जो है आपका पूरा गीता समझने में हेल्प करेगा कि जहाँ मन बुद्धि अहंकार जीवात्मा जैसा फिर कहाँ कुछ होगा। आप खुद ही समझो यहाँ पर। क्योंकि अब यहाँ पर सीधा सीधा यही तो हो रहा है कि जो ये तुम्हारा अहंकार बुद्धि है, जिस अहंकार की वजह से तुम खुद को आत्मा मान लेते हो, वो तो जड़ प्रकृति हो गया। और जड़ प्रकृति और परा प्रकृति कहाँ एक होगी? तुम जड़ प्रकृति द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का यत्न करते हो, मतलब उस अवेयरनेस को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जड़ प्रकृति तुम्हारा वो हो जाती है। दोनों मिक्स थोड़ी होते हैं, जीव और आत्मा मिक्स थोड़ी होते हैं, इसलिए जीवात्मा नहीं होता। या फिर वो अहम भाव तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा और तुम वही परमात्मा बन जाओगे, वही अवेयरनेस हो ही जाओगे। तुम अवायर ही हो जाओगे, और या फिर तुम अहंकार में ही रहोगे। लेकिन तुम सोचो जीव प्लस आत्मा दोनों मिक्स रहें तो वो नहीं होता। या फिर तुम अवायर हो जाओगे, या फिर जीव प्लस आत्मा कब मिक्स होंगे? जब तक ये तुम्हारा शरीर है और वो असत्य है, क्योंकि आत्मा को तुमने खंडित कर दिया, एक शरीर में सीमित कर दिया। तो वही बात है, वो आत्मा है तो तुम्हारे शरीर में, लेकिन वो अकाट्य है। वो आत्मा तुम्हारे शरीर में भी है, तुम्हारे शरीर से परे भी है। तुम्हारे शरीर में जो है वो भी पूर्ण ही है, क्योंकि उपनिषद कहते हैं कि वो जो है वो पूर्ण ही है, हर जगह पूर्ण है। चाहे वो छोटे से कण में भी रहे, वो अवेयरनेस वहाँ भी पूर्ण है, वो आत्मा वहाँ भी पूर्ण है। लेकिन तुम्हारे अहंकार वश जो जीव प्लस आत्मा करते हो वो गलत हो जाता है। वो अविकारी है, लेकिन तुम विकार ले आते हो उसमें, जीव प्लस आत्मा। तो वही बात है यहाँ पर। तो वही कहते हैं कि ये मेरी जो है अपरा प्रकृति है अर्जुन। तो आगे एक बात यहाँ समझ लेना है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा कि वो आत्मा तुम्हारे शरीर में है, वो पूर्ण है, वो अवध्य है, अकाट्य रूप से स्थित है। लेकिन तुम अहंकारवश उसको सिर्फ शरीर तक सीमित ही मानो, ये चीज़ें गलत हो जाती हैं यहाँ पर। नहीं तो लोग कहेंगे कि वो जब पूर्ण ही है हमारे शरीर में, तो जीवात्मा गलत कैसे हो गया? फिर हमारे शरीर में भी पूर्ण है, बाहर जो है वो भी पूर्ण है, सभी पूर्ण है। जहाँ परमात्मा होगा वो पूर्ण ही होगा। तो यहाँ पर वो बात तो ठीक है, तुम्हारे शरीर में है वो पूर्ण है, लेकिन यहाँ पर ये समझो कि वही आत्मा सब जगह है तो तुम्हारे शरीर में भी है। लेकिन वो जो है तुम्हारे अहंकार की वजह से वो जीवात्मा कहा जा रहा है। मतलब तुम उस आत्मा से, उस परम चेतना से, तुम्हारा शरीर में जो अहंकार है, जो अपरा प्रकृति है, वो उस आत्मा को अलग मान रहा है। लेकिन वो है पूर्ण, लेकिन वो भी वो आत्मा ही है जो सभी जगह है, वो सभी में पूर्ण है। लेकिन तुम्हारा अहंकार उसको अलग मानता है ना, इसीलिए जीवात्मा नहीं होता। ये बातें हैं यहाँ पे। अब इसलिए कहते हैं हे अर्जुन, ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं। वही परा और परा प्रकृति मिलने पर, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मिलते हैं। मतलब वो परा प्रकृति है ही, वो आत्मा है ही सभी जगह, सब में वो व्याप्त है। वो समझो वो सभी जगह, वो चेतना है सब जगह। कुछ नहीं था तब भी वो चेतना थी, कुछ नहीं रहेगा तब भी वो चेतना रहेगी। और संपूर्ण जगत का प्रभु तथा प्रलय मैं ही हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण वो चेतना ही है। वही बात, संपूर्ण जगत का मूल कारण वो चेतना, वही आत्मा, वही चेतना पहले से ही है, सब में है, सबसे परे भी है, वो प्रकृति में भी है, प्रकृति से परे भी है। वही बातें यहाँ पर
उसके बाद फिर, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ। वही चेतना में ये संपूर्ण जगत, जैसे सूत्र में मणि गुथे रहते हैं, वैसे ही समझ लो ये संपूर्ण जगत उस चेतना में गुथा हुआ है। मतलब वही चेतना सब में व्याप्त है, वही एक चेतना है। लेकिन तुम यहाँ पर वो जीवात्मा कहकर उसको अलग करते हो। भले ही तुम जीवात्मा कह दिए, तुम्हारे शरीर में वो है, पूर्ण है, लेकिन तुम अब ये समझ रहे हो ये अलग है ना, क्योंकि तुम जीव आत्मा कह दिए उसको। तो तुम्हारा जीवात्मा अलग हो गई, सबकी ऐसे अलग हो जाएगी। तो वो लेकिन अलग नहीं है, वो वही परमात्मा है जो सभी जगह है और सब में है। लेकिन इसीलिए जीवात्मा शब्द गलत हो जाता है, क्योंकि तुम उसको अलग मान लेते हो। जीवात्मा जैसा कुछ है ही नहीं, वही परम चेतना है, सभी जगह है, सब में है। इसीलिए जीवात्मा शब्द मैंने कहा है कि जीवात्मा तुम्हारा अहंकार है, वो कुछ है नहीं, बस। और उसके बाद कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मतलब कहते हैं कि सब में मैं ही हूँ। इसका मतलब यही है, क्योंकि वही सब कुछ है, सब में वही चेतना है। तुम उस अवायर को प्राप्त हो, तुम्हें इन प्रकृति की कंटिन्यूटी पता चलेगी, और वो अवायरनेस ही सब कुछ है। क्योंकि मनुष्य में जो है वो बुद्धि है, तो मनुष्य इन घटनाओं के प्रति अवायर हो जाता है और देख सकता है कि वही एक चेतना है जो स्थिर है, बाकी सब कुछ यहाँ कंटिन्यूटी है। और वही एक चेतना वो सब में देखेगा। फिर इसका मतलब नहीं वही एक चेतना सब में दिखेगी, मतलब वो अवायर हो जाएगा इन घटनाओं के प्रति कि यहाँ प्रकृति में सब कुछ कंटिन्यूटी चल रही है। तो वही भगवान किस कहते हैं, मैं ही तो सब में हूँ, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। सब में उनका जीवन मैं ही हूँ और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं यहाँ। तू भी मैं ही हूँ, बस तू अहंकार बस खुद को अलग मान रहा है, अर्जुन को कहते हैं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। वही मतलब सबका कारण मुझे ही जान, क्योंकि मेरे ही वजह से सब कुछ है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ, वही बातें। हे भरतशेर, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल तथा सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। मतलब जो कर्तव्य है, जो मैं कर्ता की भावना नहीं है, जो शास्त्र रहित है, शास्त्र विहित है, जो धर्म के अनुकूल है, जो कामनाओं से रहित है, जो मैं कर्ता की भावना में नहीं है, वो मैं ही हूँ। क्योंकि उसके बाद जो मैं कर्ता की भावना तुम में से हटेगी, तब वही परम चेतना दिखेगी, वही अवेयरनेस होगी। उसके सिवा क्योंकि कुछ है ही नहीं। एक प्रकृति है और प्रकृति में भी वही अवेयरनेस है, लेकिन प्रकृति में जो कंटिन्यूटी है, उस प्रकृति की कंटिन्यूटी से वो अवेयरनेस परे कही गई। तो इसलिए प्रकृति की कंटिन्यूटी को तुम देखो, मतलब इन सबको ऑब्जर्व करो, तब तुम्हें पता चलेगा वो कुछ है जो स्थिर है, जो नहीं बदलता, वो हमेशा ही है। जैसे सूर्य का एग्जाम्पल दिया जाता है, वायु का एग्जाम्पल दिया जाता है, वैसे। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न वाले भाव हैं और जो रजोगुण से उत्पन्न वाले भाव हैं, वो सब तो मुझसे उत्पन्न होने वाले जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। मतलब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान के? अब यहाँ समझो ना कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं। सत्वगुण भी रजोगुण तो समझ मुझसे हैं, क्योंकि मुझसे क्यों है? क्योंकि मैं प्रकृति में हूँ, प्रकृति में भी हूँ, और मुझ में वो नहीं है क्योंकि मैं प्रकृति से परे भी हूँ। वही बात है, क्योंकि मैं प्रकृति में हूँ तो ये जो रजोगुण है तुम्हारी प्रकृति में ही तो आएगा, तो इसलिए मैं उनमें हूँ। नहीं, मैं उनमें हूँ, परंतु वे मुझ में नहीं है क्योंकि मैं प्रकृति से परे भी हूँ। ये मतलब दोनों बातें यहाँ कही जा रही हैं, क्योंकि भगवान के इस प्रकृति और प्रकृति से परे सब में है वही परम चेतना, वही आत्मा। एक बात यहाँ वो समझ लेनी है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। ये जीवात्मा वाली बात है जो मैंने की, ये बात मैं इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें, जीवात्मा शब्द बहुत कन्फ्यूज़ करता है। जैसे मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या कहा कि जीवात्मा जो आत्मा है वो हर जगह पूर्ण ही होता है, वो उपनिषद के वाक्य कहते हैं। लेकिन जो तुम्हारे शरीर में है इसका मतलब वो भी पूर्ण है। आत्मा तो सभी जगह है, तो तुम्हारे शरीर में भी होगी, ये तो फिक्स है, तो वो भी पूर्ण है। लेकिन यहाँ एक बात समझो, आत्मा पूर्ण तो है, लेकिन जो तुम्हारे शरीर में है तुम उसको मानते हो मेरी आत्मा, तुम्हारा अहंकार उसको अलग मानता है। लेकिन वो जो लेकिन जो अवायर को प्राप्त होता है उसमें ये मेरी तेरी आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, वो बस एक ही चीज़ देखता है कि अवायरनेस। लेकिन तुम अहंकार बस कहते हो मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, ये तो इसीलिए जीव प्लस आत्मा को गलत माना जाता है, क्योंकि जीवात्मा शब्द फिर नहीं होता। वो भले ही पूर्ण है, वो जहाँ होगा वो पूर्ण ही होगा, वो एक पत्थर में भी पूर्ण होता है। लेकिन तुम्हारा अहंकार जो जीवात्मा करता है वो गलत हो जाता है, क्योंकि
तुम उसको अलग मानते हो, क्योंकि वही अवेयरनेस जब सब कुछ है, सभी जगह है, लेकिन तुम अहंकार बस कहते हो मेरी जीवात्मा, तो ये चीज़ें हो जाती है गलत, क्योंकि वो मेरी जीवात्मा नहीं होती फिर, क्योंकि जो अवेयर होगा उन सबके अंदर वही परम चेतना होगी। तो इसीलिए जीव प्लस आत्मा को ज्ञानी लोग गलत कहते हैं कि जीवात्मा जैसा कुछ नहीं है, वो वही एक परम चेतना है। तो वही बात है, यहाँ पर इस बात को समझना है, क्योंकि मैं पूर्ण वाला एक जो उपनिषद का वाक्य ले आया उससे कन्फ्यूजन होगी यहाँ पर कि वो मेरे अंदर भी पूर्ण है, तो वो गलत क्यों होगी, क्योंकि वो सभी जगह जब पूर्ण ही होती है। तो वो जो आप एग्जांपल दे रहे थे वो आत्मा अकाट्य है, मैं मानता हूँ अकाट्य है, लेकिन मेरे अंदर है वो भी तो पूर्ण ही है, और बाहर जो है वो भी पूर्ण है, जो पत्थर में है वो भी पूर्ण है। तो मेरे अंदर भी जो आत्मा है वो पूर्ण है। आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, बस वो एक समझ लो कि जैसे सूर्य सभी जगह है वैसे वो भी सभी जगह है, तो वैसे ही वो तुम्हारे शरीर में भी है। तो इसका मतलब, लेकिन तुम अलग क्यों करते हो, क्योंकि वो एक ही है, इसीलिए तुम यहाँ पर गलती होती है। वो अवेयरनेस एक ही है, लेकिन तुम इन सभी शरीरों में बांट कर उसको अलग अलग कर देते हो, जीव प्लस आत्मा करके, जीव हर जीव की अलग अलग आत्मा कर देते हो। है तो वो एक ही, क्योंकि पूर्ण वाला एग्जाम्पल तुम देखो तो पत्थर में भी पूर्ण है, दूसरे पत्थर में भी पूर्ण है, लेकिन इस पत्थर वाली वो नहीं कहेगा कि वो उस पत्थर वाला अलग है, लेकिन तुम कहोगे कि मेरी अलग है उसकी अलग है। तो इसीलिए ये चीज़ें गलत हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा वहाँ अहंकार आ जाता है जीवात्मा वाला। तो वही बात है यहाँ पर, जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता। एक हिसाब से समझो तो, अगर थोड़ा गहराई से समझोगे तो पता चलेगा जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता। जीवात्मा तुम्हारा अहंकार ही है, नहीं तो लोग जीवात्मा को फिर इधर उधर करने लगते हैं, क्योंकि एक ही आत्मा है। भगवान कृष्ण कहे भी हैं, जैसे एक सूर्य सबको प्रकाशित करता है वैसे एक ही आत्मा सब में है, लेकिन तुम अहंकार हो तो उसको जीवात्मा बना रहे हो, सबकी अलग अलग जीवात्मा बना रहे हो। तो ये चीज़ें गलत हो जाती है ना, फिर उसको करोगे फिर इधर उधर आती जाती है, ये चीज़ें फिर बकवास हो जाती है। तो आगे फिर कुछ श्लोक को समझते हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। वही बात है कि जो प्रकृति में तीन गुण है, इन्हीं के अनुसार ये प्रकृति चल रही है, इन्हीं के अनुसार लोगों का माइंड चल रहा है, इसलिए वो मुझे नहीं जान पाते कि मैं इन सबसे परे हूँ, मैं अवेयरनेस हूँ, जो इन सबका दृष्टा हूँ, जो इन सबको देखेगा, जो अवेयर होगा वही जान पाएगा मुझे, जो अवेयरनेस जो ऑब्जर्व करेगा इन प्रकृति की में हो रही घटनाओं को, वो मुझे जान पाएगा। उसके बाद कहते हैं, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन करके अर्थात संसार, वही बात कह रहे हैं भगवान के, ये जो प्रकृति में तीन गुण हैं, जो इसकी माया है वो बड़ी कठिन है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं, वासनाएं, लालसाएं, कामनाएं, ये सभी चीज़ें तुम्हें नहीं जाने देंगी। आप समझो ना, मतलब जैसे आप देखते हो कि दूसरा कोई लोभ मोह ईर्ष्या में पड़ा है, उसको वो मिल रहा है, तुम्हें नहीं मिल रहा है, तुम भी उधर उसी के पीछे पड़ोगे। ये बड़ा मुश्किल है प्रकृति में हो रही इन इच्छाओं के विरुद्ध जाना, बहुत मुश्किल पड़ता है। ये आप लोग अनुभव किए होंगे कि इन प्रकृति की इच्छाओं के विरुद्ध जाना इतना मुश्किल काम है कि तुम सोचोगे ये लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, मैं ही क्यों इधर उधर इतना करूँ, मैं खुद ना क्यों इन सब में पढ़ूँ। कोई अवेयरनेस की ओर नहीं जाता, कोई इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करता, प्रकृति में हो रही इन इच्छाओं, लोभ मोह ईर्ष्याओं को, वो खुद ही उसी में बंधता चला जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये बहुत कठिन है, लेकिन जो इन लोग इसको मुझको निरंतर भजते हैं, जो अवेयर की ओर आना चाहते हैं, वो इनको देख पाते हैं प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी को। लेकिन कहते हैं माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव वाले धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। वही बात, जिसका जो ये प्रकृति में ही उलझा हुआ है, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, उनको असुर स्वभाव के कहते हैं भगवान के। असुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति मैंने समझाया था ना, जिसमें अंदर लोभ मोह घमंड ये सभी चीज़ें भरे हों, वो असुरी स्वभाव के ही हैं। मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, मतलब जिसमें ये सभी चीज़ें हैं वो मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते, वो उन्हीं इच्छाओं के, वासनाओं की, कामनाओं में उलझे ही रहते हैं, ऐसे ही जीते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो ये पार्ट बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।